बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट आईटी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये लॉगिन पेज क्रिएट किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि जब यूज़र ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल ठीक एंटर करता है और लॉगिन पे क्लिक करता है तो हम उसको welcome.php पर ले जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र और ये ईमेल हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है। अगर वो यूज़र और ईमेल हमारे डेटाबेस में मौजूद हो तो हम उसको welcome.php पर ले जाते हैं। और अगर ऐसा है कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यानी ईमेल और पासवर्ड में कहीं पे प्रॉब्लम है तो हम उसको एक एरर मैसेज देते हैं और उसको दोबारा से ईमेल और पासवर्ड एंटर करने की ऑप्शन देते हैं। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि जब यूज़र बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन लिखे तो हम उसको welcome.php पर ले जाकर वहाँ पर हम उसको वेलकम कहें। हमारे पास अभी 4 यूज़र्स हैं। इन चारों में से जो पर्सन भी लॉगिन हो हम उसी बंदे को उसी यूज़र को हम वेलकम कहें। ठीक है, अगर ali@gmail.com से एंटर हुआ है और लॉगिन हुआ है तो हमें वेलकम कहना चाहिए, वेलकम अली। इसी तरह जो पर्सन भी लॉगिन हो रहा है हमने उस पर्सन को वेलकम कहना है। ठीक है, तो ये हम किस तरह से पॉसिबल करते हैं पीएचपी में, आज हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रीवियस वीडियो का जो कोड है ये आप लोगों के सामने है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएचपी के सबसे स्टार्ट में आते हैं यहाँ पर और मैं एक वर्ड लिखता हूँ सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, अब हमें सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट क्यों लिखना पड़ा इसका थोड़ा सा मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपने अपने इस पेज का नाम है login.php, आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है किसी दूसरे पेज को, क्योंकि आज हम लोग welcome.php डिज़ाइन करने लगे हैं। तो welcome.php को अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो आप सेशन बेस काम करेंगे। आप अपने दोनों पेजेस के अंदर सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इससे होगा ये कि आपके ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं, ईमेल, पासवर्ड, क्यूरी, जितने भी वेरिएबल्स आपने इस पेज के अंदर बनाए हुए हैं आप उन वेरिएबल्स को किसी दूसरे पेज को सेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज क्योंकि मैंने अपना ये जो यूज़र लॉगिन हुआ है जिसने हमें अपनी ईमेल प्रोवाइड की थी इसको मैंने सेंड करना है welcome.php के पेज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा और इस इफ़ के अंदर आके जहाँ से ये यूज़र असल में रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से यूज़र रीडायरेक्ट हो रहा है वहाँ पर मैं एक सेशन का वेरिएबल बना लेता हूँ। सेशन के वेरिएबल में और आम वेरिएबल में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको सिंटैक्स का फ़र्क थोड़ा सा नज़र आएगा। ठीक है, तो वो मैं इस तरह से करता हूँ कि ये जो ईमेल है असल में मैंने इसको एक सेशन के वेरिएबल में स्टोर करना है। सेशन का वेरिएबल बनाने के लिए आप $साइन लिखते हैं, अंडरस्कोर लिखते हैं और ये वर्ड लिखते हैं सेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। आप इस पेज से जो भी उस दूसरे पेज में सेंड करना चाह रहे हैं उसी की मुनासबत से आप उस वेरिएबल का नाम लिख लें। क्योंकि मैं ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने वेरिएबल का नाम सेशन के अंदर ईमेल रखता हूँ। उसके बाद मैंने इसको वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू हम इसको कहाँ से देंगे, ये ईमेल जो हमें यूज़र ने प्रोवाइड की है, ठीक है, वो हमने यहाँ स्टोर की थी, वही हम इस यूज़र को यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। अब इससे ये होगा कि पहले ये जो ईमेल का हमारे पास वेरिएबल था ये जस्ट इस पेज के अंदर ही एक्सेस हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि हमने ये वेरिएबल ग्लोबल कर दिया है, यानी हमने इस वेरिएबल को सेशन वेरिएबल बना दिया है, तो अब हम किसी दूसरे पेज में जाकर इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करते हैं। ये हमारा welcome.php का पेज होगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसी फोल्डर में करेंगे जहाँ पर आप इससे पहले काम कर रहे हैं। यूज़र्स का हमारा फोल्डर है, index.php की फ़ाइल है और login.php की फ़ाइल है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ welcome.php की फ़ाइल। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगेन पहली लाइन के अंदर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर वो वेरिएबल जो हमने login.php के अंदर बनाया था, ये वाला वेरिएबल, इसको हम यहाँ पर welcome.php में एक्सेस करते हैं।
सेशन स्टार्ट करने के बाद वो वेरिएबल जो हम लोगों ने लॉगिन डॉट php के अंदर बनाया था वो हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने का मेथड वही है जो हम लोगों ने वहाँ पर बनाते हुए यूज़ किया था कि आपने सबसे पहले इस तरह से सेशन लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपने इस वेरिएबल को यहीं पर शो करना है यूज़र को, आप इसके आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम लिखना है या हेलो लिखना है, कुछ भी कहना है आपको एको के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन मैं अगर जस्ट इस वेरिएबल, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा पता लग जाए कि हम लोग असल में करने क्या जा रहे हैं, तो यहाँ पर आते हैं और लॉगिन पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर अली को लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, तो हम इस वक्त कहाँ पर हैं, वेलकम डॉट php पर हैं और हमें रिटर्न हो रही है अली की ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये किस तरह से, एक दफ़ा फिर आपको मैं कोई और यूज़र को लॉगिन करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम असल में क्या कर रहे हैं। umar@gmail.com, इसको हम लोग लॉगिन करते हैं। ठीक है, और इसका पासवर्ड है उमर रियाज। ओके, तो अब हम जब वेलकम डॉट php पर आए हैं तो हमें देखें जो रिटर्न हो रही है ईमेल वो umar@gmail.com आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज ये चीज़ सीखी है कि लॉगिन डॉट php से हमने एक वेरिएबल हमारे पास मौजूद था ईमेल की फॉर्म में, हमने उस वेरिएबल को पास किया है, सेंड किया है वेलकम डॉट php को। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी PHP से रिलेटेड और सेशन के वेरिएबल से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और वेलकम डॉट php को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो 2-3 वीडियोस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि हमने यूज़र्स को डेटाबेस में से यहाँ पर शो करना है और उन यूज़र्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस सारे कोड की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।